आदा वर्द है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासत भर में गणेश फेस्टिवल का आज से हुआ आगाज। जगह जगह बिठाई गई गणेश जी की मूर्तियां और किया जाने लगा पूजा व आरती का एहतमाम। मराठा रिजर्वेशन की आखिरी जंग के लिए आज लाखों हामियों के साथ मनोज जरांगे पाटिल हुए मुंबई रवाना। गांव की खवातीन ने आंदोलन में शामिल होने वालों के साथ दिया मुख्तलिफ चटनियों और जवार की रोटी का तोशा। आदिवासी इलाके पर पाबंदी कानून से निजात का तामसा में मनाया गया गोल्डन फेस्टिवल। रियासत झारखंड के साबिक वजीर तीर्की के हाथों फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह। आदिवासी समाज के तरक्की याफ्ता ताजिरों का मेहमानों के हाथों किया गया है पुरतकबाक इस्तकबाल और समाज की तरक्की के लिए नौजवानों को तालीम और तिजारत में आगे आने का दिया गया मशवरा। और जालना शहर के सिंधी कॉलोनी इलाके में एक टीन शेड में उतरा करंट। इलेक्ट्रिक शॉक से एक नौजवान फौत। एक 14 साल लड़का भी हुआ शदीद जख्मी। महावितरण और म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से पेश आया हादसा, शहरियान का इल्जाम। खबरें तफसील से। गणेश फेस्टिवल का आगाज आज पूरी रियासत में जोश खरोश से किया गया। हर साल की तरह इस साल भी MCN दफ्तर में गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई, जिसकी आरती इदारे के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों की गई। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी MCN दफ्तर में गणेश फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज यहां गणेश जी की मूर्ति बिठाई गई, जिसकी आरती MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों की गई। इस मौके पर MCN न्यूज़ के CEO देव शेजुड़, दत्ता जाधव, संतोष खड़के, केशव भोंबे, रईस शेख, संदीप जोशी, अमोल मस्के, सचिन चौहान, अश्विनी साबड़े, प्राची वनवे, टिकटू धोका, वैष्णवी दंडूके, रोहित गायकवाड़ और दीगर स्टाफ इमरान मौजूद थे। हॅथवे MCN मराठवाडा केबल नेटवर्कच्या सर्व ग्राहकांना, भक्तांना गणरायाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। शहर भर में गणेश फेस्टिवल का आगाज आज जोश खरोश से किया गया। संस्थान गणपति मंदिर और दीगर गणेश मंडलों की जानिब से मुनक्किदा आरती में रियासती वज़रा और दीगर सियासी कायदीन के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महावितरण दफ्तर और दीगर सरकारी दफातर व कारोबारी इदारों में भी गणेश जी की मूर्तियां बिठाई गईं और पूजा व अर्चना की गई। उत्साहात आगमन होत आहे। त्याच पद्धतीने संभाजीनगरमध्ये आमचं ग्रामदैवत संस्थान गणपतीमध्ये सुद्धा आज आमच्या सर्वच विरोध आमदार असतील, लोक खासदार असतील, सर्वांच्या हस्ते एक आरती झालेली आहे। एक चांगली सुरुवात दरवर्षी होते। आम्ही सर्वच पक्षाचे लोक एकत्रितपणे येऊन हा उत्सव साजरा करत असतो, म्हणून एक आनंदाचं वातावरण या शहरामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतं। मराठा रिजर्वेशन के हुसूल के लिए आखिरी लड़ाई की खातिर मनोज जरांगे पाटिल अपने लाखों हामियों के साथ आज मुंबई रवाना हो गए। लिहाजा अंतरवाली सराटी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। ये इत्तला SP अजय कुमार बंसल ने दी। आमच्याकडे करीब 28-30 किलोमीटरचा पॅच आहे। त्या अनुषंगाने कुठल्या ट्रॅफिकची अडचण होणार नाही, कारण गणपती असल्यामुळे भाविकांची पण गर्दी असणार आहे। सामान्य जनताना पण आणि आंदोलन कार्याला पण, तसेच जो काही गर्दी आहे त्याला मॅनेज करण्यासाठी आम्ही बंदोबस्त वगैरे लावलेला आहे। रस्ते वगैरे काही बदलण्यात आले आहे, मार्ग वगैरे नाही, हायवे काही बदलण्यात नाही आहे ना, पण त्यावेळी जोपर्यंत हायवेला टच होत नाही तेवढा वाहतूक वगैरे आम्ही थांबणार, पण बाकी आमचे लोक करतील सगळं। या संदर्भात तुम्हाला नोटीस वगैरे काही देण्यात आलेली आहे काही? परवानगीचा लेटर दिला। बरं, किती लोक असतील साधारणतः बंदोबस्तामध्ये? नाही, ते आकडाची काही अर्थ नाही, पण आमचे लोक इनफ आहे की कुठलेच कोणालाच काही अडचण येणार नाही। काही वेगळं काही CCTV वगैरे, काही ड्रोन वगैरे आहे का? तो सगळं आमचं असतोच, कॅमेरा वगैरह सगळं। मराठा रिजर्वेशन के लिए मनोज जरांगे पाटिल की आवाज़ पर ताल्लुका पैठन के गांव-गांव से हज़ारों नौजवान मुंबई के लिए रवाना हुए, जिन्हें गांव की खवातीन ने जवारी की रोटी और मुख्तलिफ चटनियाँ तोशे में साथ में बांध कर दी।
वाज़ेह रहे कि मराठा रिजर्वेशन के मतलबे पर आखिरी लड़ाई के बतौर आज मनोज जरांगे पाटिल अपने लाखों हामियों के साथ अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए रवाना हुए। उन्होंने मराठा समाज से बड़ी तादाद में इस आंदोलन में शिरकत की दरख्वास्त की थी। उनकी आवाज़ पर तालुका पैठन के गांव-गांव से हजारों मराठा नौजवान मुंबई के लिए रवाना हो गए। आंदोलन में शामिल होने वाले नौजवानों के लिए हर देहात से खवातीन ने बड़ी तादाद में जवार की रोटियां और मुख्तलिफ चटनियों का तोशा उन लोगों के साथ दिया। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। एक मराठा, लाख मराठा। आता कुठं जायचंय? मुंबईला जायचंय। आता कुठं जायचंय? मुंबईला जायचंय। आज संघर्ष योद्धा मनोज दादा जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ढाकेफळ येथून आम्ही शेकडो कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने रवाना होत आहोत। त्यासाठी लागणारी शिदोरी साहित्य आम्ही घरोघरी जमा करून घेतलेलं आहे। चटणी भाकर असेल। गोरगरीब मराठा ही लढाई गरिबांची लढाई आहे, श्रीमंतांची लढाई नाही। गरिबांची विस्थापित मराठ्यांची लढाई ही श्रीमंतांच्या विरोधातली लढाई आहे। आणि देवेंद्र फडणवीस सरकार यांना मी सांगू इच्छितो की येणाऱ्या काही तास शिल्लक उरलेले आहे मुंबईत येण्यासाठी। आपण लवकरात लवकर गॅजेट लागू करून मराठा आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा आणि अंमलबजावणी करावी आणि ओबीसीतूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही विनंती मी या ठिकाणी करतोय। जिला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में सेशन कोर्ट सीनियर डिवीजन की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा यहाँ पूरी अफरादी क़ुव्वत और दीगर बुनियादी सहूलतों के साथ सीनियर डिवीज़न शुरू की जाए। ये मुतालबा यहाँ के उकला ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किया। इस ज़िमन में एक मुतालिबाती मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गार्जियन जस्टिस शैलेश ब्रह्मे को दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि तालुका वाशी में सेशन कोर्ट शुरू करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और अदालती इमारत व जजेस क्वार्टर्स की तामीर के लिए BNC डिपार्टमेंट को तजवीज़ भी रवाना कर दी गई है। फिलहाल यहाँ अदालत की जो इमारत मौजूद है उसमें जूनियर डिवीज़न का एक ही कोर्ट हॉल मौजूद है। साल 2025 में यहाँ जूनियर डिवीज़न कम कर दिया गया है, जिसके सबब सेशन कोर्ट सीनियर डिवीज़न कायम करने के लिए यहाँ ज़रूरी बुनियादी सहूलतें पहले ही से मौजूद हैं। अगर इस इमारत में सीनियर डिवीज़न का कामकाज शुरू कर दिया जाता है तो फरीक़ैन के वक्त और अखराजात की बचत होगी। लिहाजा गार्जियन जस्टिस यहाँ सीनियर डिवीज़न शुरू करने के लिए अफरादी क़ुव्वत और दीगर सहूलतें फराहम करवाए, ये दरख्वास्त यहाँ के उकला ने की है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर किरडा भारती ओलंपिक तंजीम की जानिब से एक तकरीब 29 अगस्त को तापड़िया नाट्य मंदिर में रखी जा रही है, जिसमें मेहमानों के हाथों नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में ज़िले की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों का मेहमानों के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। किरडा भारती व डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पंकज भारसाकड़े, नायब सदर डॉक्टर उदय डोंगरे और दीगर ने तेलादी के नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 29 अगस्त को तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासती वजीर अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, औरंगाबाद ओलंपिक एसोसिएशन के बानी सदर सचिन मुड़े और ओलंपियन व अर्जुन अवार्ड याफ्ता कविता राउत की शिरकत मुतवक्के है, जिनके हाथों नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में ज़िले की नुमाइंदगी करने वाले 550 से ज़ायद खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया जाएगा। महावितरण कंपनी के रिटायर्ड मुलाजिम मरहूम मकसूद खान की याद में सिटी क्लब और महावितरण के इश्तिराक से आज टेबल टेनिस टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। नाजरीन, मरहूम मकसूद खान जो कि बिजली सप्लाई कंपनी के एक होनहार और बाअखलाक मुलाजिम थे, बल्कि वो टेबल टेनिस के एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। लिहाजा उनकी याद में महावितरण कंपनी और सिटी क्लब के इश्तिराक से मकसूद खान मेमोरियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज मुनक़िद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम के खिलाड़ी ने बेहतरीन खेल का मुज़ाहरा किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस टूर्नामेंट में शिपुर डोरडी के फर्जंद जीहान डोरडी का खेल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने आमिर बिन तालिब, जीशान अली खान, रिटायर्ड RTO सरताज खान, सिटी क्लब के जॉइंट सेक्रेटरी अयाज सिद्दीकी, सिटी क्लब स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन अथर अंसारी, बशारत अली खान, शिपुर डोरडी और MA अजीज़ भी मौजूद थे। रेफरी के फ़राइज़ इंटरनेशनल एम्पायर जगन्नाथ बाबूराव वाघ, नेशनल एम्पायर्स चंद्रभान गोविंदराव खंडारे और सैयद आदिल सैयद मकसूद ने अदा किए।
जीत दर्ज वाले खिलाड़ियों में आमिर बिन तालिब के जानिब से ट्रॉफीज तकसीम की गई। मकसूद अली खान बड़े प्यारे हमारे दोस्त भी थे, टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, एमएससीबी से खेलते थे, कई सालों तक उन्होंने एमएससीबी में खेले और सिटी क्लब तो उन्होंने उसके मालिक ही थे। शाम में 4 बजे आ जाते थे, 12 बजे जाते थे, फिर सुबह टेबल टेनिस को आते थे, सुबह एमएससीबी में भी खेलते थे। उनका ये हिसाब था कि ज़्यादा घर पे नहीं रहे, उन्होंने पूरा बाहर खेलने में रहे, ऐसा क्लब और वो ऐसा प्यारा हमारा दोस्त भी था। और उसकी याद में हमारे सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते, तब हमारे आमिर तालिब भाई ने 8 कप दिए हमारे को ये टूर्नामेंट के लिए। 4 कप जो रहेंगे वो रोलिंग, जो 3 बार जो जीतेगा उसके लिए वो कप हो जाएंगे, और बाकी 4 है उनका परमानेंट, उसके लिए उनको वो दे दिए हमने। वो 8 कप ऐसे है। सिटी क्लब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको जब जब टूर्नामेंट के लिए हमने वो ख्वाहिश किए तो ये 2 हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब खड़े, ये कमेटी स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन है, ये दोनों और भावेश साहब जो हमारे वीपी है, सेक्रेटरी है फैयाज खान, और उनकी पूरी कमेटी पूरे स्पोर्ट लवर है। वो हमको जब जब हमारे को दूसरा टेबल सैंक्शन करे उन्होंने, अभी एक टेबल के उसमें हमने ये किराए से मंगाए थे दूसरा टेबल, अभी उन्होंने अभी जैसा अभी क्योंकि क्लब का बहुत सारा काम चालू है। मैं जेहान डोरडी, मेरे पापा के बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ इधर खेलने को मुझे मौका मिला। मैं इतने टूर्नामेंट में नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं सिटी क्लब में आया हूँ मुझे बहुत प्रैक्टिस मिला है, मैं बहुत अच्छा खेलने लगा जब से मैं इधर आया हूँ। तो सबको प्लीज़ थैंक यू बोलता हूँ। मेरे अभी DSO आएंगे सितंबर 11 को। मैंने अंडर 14 का टाइटल मारा है पिछले साल। अभी स्टेट खेल के आया हूँ। अभी अगले टूर्नामेंट के लिए मैं मेरे तैयारी के लिए अभी जो कर सकता हूँ वो कर लूँगा। और सबको प्लीज़ मैं थैंक यू। मकसूद अली खान साहब की याद में यह टूर्नामेंट रखा गया था, जो फर्स्ट टूर्नामेंट है, और सिटी क्लब के ऑफिशियल्स के कॉर्पोरेट की वजह से मुमकिन हो पाया है। कोशिश करते हैं कि ऐसा गेट टुगेदर होता रहे, लोग मिले, आपस में एक दूसरे का बढ़ावा हो, और कुछ भी नहीं है। रही बात ऑफिशियल्स फीस ये वो तो कमेटी के हाथ में है, उनका मामला है। उनका इतना अच्छा माहौल यहाँ पर फराहम कर रहे हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। ये आज का जो टूर्नामेंट रखा गया था, ये हमारे क्लब के बहुत पुराने मेंबर, सिटी क्लब के मेंबर और टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर मकसूद अली खान साहब, जो MSCB में जो है जॉब करते थे, उनकी याद में उनकी मेमोरियल, मकसूद भाई मेमोरियल ट्रॉफी बोल के ये रखा गया सिटी क्लब में। और सिटी क्लब का जैसे ये बताए, सिटी क्लब एक सोशल स्पोर्ट्स क्लब है। और आपको जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई ये लोगों को गलतफहमी है, हमारे पास लॉन टेनिस के मराठवाड़ा ओपन, स्टेट ओपन, ये टूर्नामेंट होते हैं, टेबल टेनिस के होते हैं हमारे पास, और स्नूकर के, बिलियर्ड्स के और स्नूकर का पहले औरंगाबाद में कहीं भी नहीं था बिलियर्ड और स्नूकर। तो हमारे पास आज ये टेबल की एज जो है, हमारे पास 100 साल की एज टेबल की हमारे पास। तो ये नया कोई हमारा नया नहीं है सिटी क्लब का, ये 100 साल से हमारे पास स्पोर्ट्स चल रहे। निज़ाम के टाइम से जो क्लब था, तो 100 साल से स्पोर्ट्स में हम क्लब कर ही रहा है इसमें। और आगे हमारे भावेश सराफ साहब हो गए, फैयाज साहब सेक्रेटरी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अयाज सिद्दीकी साहब है। आगे बिलियर्ड्स के और स्नूकर के नेशनल जो है हम हमारे क्लब में लेने की तैयारी में है। और आज का जो प्रोग्राम मकसूद साहब की, इसमें जो है मेमोरियल ट्रॉफी, और हम कोशिश करेंगे कि हर साल उनकी जैसे इस पे हर साल में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रशांत शहा, आमचे जीवलग मित्र टेबल टेनिस खेळाडू ज्यांनी सिटी क्लब आणि MSCB इथे सर्व खेळाडूंना प्रोत्साहन दिलं, असे सर्वांचे आवडते मकसूद अली खान यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ही स्पर्धा घेण्यात आलेली आहे। सिटी क्लब, MSCB आणि पूर्वी STचे खेळाडूसुद्धा सहभागी होत होते। त्यांच्या स्मरणार्थ हे जे स्पर्धा घेतलेल्या आहेत याच्यामध्ये 16 खेळाडूंनी 16 टीमनी भाग घेतलेला आहे। जवळपास 120 फेरीमध्ये या स्पर्धा दिवसभर चालतील। आणि मी
आभारी आहे या सिटी क्लबचे, ज्यांनी अत्यंत सुविधा केलेली आहे। यहाँ पर सिटी क्लब में और एमएससीबी के प्लेयर्स को हमेशा से प्रोत्साहन दिया था और उसी लिए जब उनका रिसेंटली अभी देहांत हुआ है तो उनकी याद में सिटी क्लब की ओर से एक फ्रेंडली टूर्नामेंट रखा गया था बिटवीन द सिटी क्लब एंड द एमएससीबी प्लेयर्स। मोस्टली दीज प्लेयर्स आर वेटरन प्लेयर्स जिन्होंने उनके साथ ज़्यादातर खेला हुआ है। तो मकसूद अली खान के आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ऐसे ही हम बार बार उनकी याद में टूर्नामेंट आगे भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग सब यहाँ पर सिटी क्लब में आए हैं। टेबल टेनिस का बढ़िया गेम चल रहा है। आज हम लोगों ने मेनली मरहूम हमारे दोस्त, हमारे बहुत दिल अजीज़ मकसूद साहब, उनकी याद में ये मैचेस रखे गए हैं। सिटी क्लब वर्सेस एमएससीबी क्लब। वाहिद शख्स जो दोनों तरफ के मेंबर भी हैं, एमएससीबी की तरफ से भी खेलते थे और सिटी क्लब से भी खेलते थे। ता ज़िंदगी उन्होंने अपनी बहुत ज़बरदस्त अपनी लोगों के साथ जोड़ के रखने की एक जो ख़ास काबिलियत उनमें थी और आज भी सब लोग उनको बहुत याद करते हैं। और आज की जो टीम है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप हमारे को दी है आमिर बिन तालिब साहब ने और ऑर्गेनाइजिंग टीम में शापुरकर सर, सत्ताज साहब एंड एवरीवन फ्रॉम अंपायर्स, बाग साहब आए हैं, अंधारे सर आए हैं। और आज का बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, बढ़िया माहौल बना है आज का। और आज यहाँ पर 8 से 10 टीम खेल रही है एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग वंडरफुल। आज मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा और थैंक यू बोलूँगा ऑर्गेनाइज़र से और स्पॉन्सर से कि ये इवेंट को हम लोगों को सबको शामिल किया। थैंक यू। मैं डॉक्टर पटेल चेस्ट फिजिशियन हूँ। महत में से 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर पटेल हॉस्पिटल चेस्ट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट। और ये मेरी हॉबी है और हॉबी को ज़िंदा रखने में आप सबका साथ है। थैंक यू। मेरा नाम शापुर है। मैं यहाँ सिटी क्लब में टेबल टेनिस खेलता हूँ। मेरा बेटा भी अभी आ रहा है, इधर खेल रहा है। और ये टूर्नामेंट का मेन मकसद है, हमारे जो मकसूद भाई थे जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी याद में ये टूर्नामेंट रखा है। तो वही एक जज्बा है सबके दिल में कि उनके लिए एक ट्रॉफी लाना है इस बार। अभी देखते हैं क्या होता है। आपके बच्चे छोटे अंडर 14 खेल रहे हैं। हाँ, जो और भी छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या आह्वान करेंगे? छोटे बच्चों ने तो पहले खेलना चाहिए ताकि मोबाइल से पीछा छूटे उनका। मेरा तो वही मकसद रहता है कि जैसा बच्चा स्कूल से आता है उसको तुरंत स्पोर्ट्स में डाल देना ताकि इधर उधर फालतू की एक्टिविटी ना करे और कुछ अच्छा सीखे, डेवलप हो। हेल्दी बॉडी रहेगा तो माइंड भी हेल्दी रहेगा। आज़ाद अली शाह कैंपस में फायर ब्रिगेड अमले ने मज़कूरा एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों के तलबा को आग लगने का वाक़या पेश आ जाने पर खुद की और दूसरों की किस तरह से हिफाजत की जाती है इसका डेमो दिया। वाज़ेह है कि आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत शाइनी स्टार मराठी व अंग्रेज़ी प्राइमरी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल चलाए जाते हैं। इन स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की हमजाहत तरक्की हो, इस गर्ज से स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ तालीम के साथ साथ दीगर सरगर्मियाँ भी चलाई जाती हैं, जिसके तहत आज इन तलबा को आग लगने के वाक़यात पेश आने पर खुद की और दूसरों की जान किस तरह से बचाई जा सकती है इसका अमली तजुर्बा फायर ब्रिगेड अमले ने डेमो के जरिए सिखाया। फायर ब्रिगेड औरंगाबाद के फायर ऑफिसर विजय राठौड़ की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे के PA शफीक शेख, फायर अमले के मोरे राठौड़, मोहम्मद दानिश, शाइनिंग स्टार स्कूल के सदर मुअल्लिम खान साजिद पाशा, उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा अमरीन खान और मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल शेख जकरिया और दीगर स्टाफ इमरान भी मौजूद थे। स्कूल के असिस्टेंट टीचर दिनेश मस्के ने मेहमानों का तारुफ पेश किया, जिसके बाद स्कूल के सदर मुदरिस खान साजिद पाशा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उसके बाद फायर फाइटर्स ने डेमो पेश करते हुए तलबा को आग लगने के बाद खुद के बचाव के तौर तरीक़ों से वाकिफ करवाया। क़बायली इलाक़े की पाबंदी से मुताल्लिक़ क़ानून से निजात का गोल्डन फेस्टिवल मौज़े तामसा में जोश खरोश से मनाया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह झारखंड के साबिक़ वजीर तिर्की के हाथों अमल में आया। महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वजीर एडवोकेट शिवाजी राव मोघे की सदारत में मुनक़िदा इस फेस्टिवल प्रोग्राम में सोयम बापूराव, वसंतराव पुरके, विड़ाम
भोजू पाटिल, संतोष टारफे, जनाबाई डोडोरे, राम चौहान और नंदनी टारफे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर आदिवासी समाज के तरक्की याफ्ता ताजिरों का मेहमानों के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी तरह मेहमानों ने कबायली इलाके पर पाबंदी कानून से मुताल्लिक हाजरीन को मालूमात फराहम की और आदिवासी समाज की हमजहत तरक्की के लिए तालीम और तिजारत में नौजवानों को आगे आने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में जिला नांदेड़ समेत हिंगोली, परभनी और अमरावती से सोशल वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में राम मीराशे, शंकर राव मेंढके, सत्यव्रत ढोले, संतोष डौड़े, माधव भुरके और बाबूराव नाईक ने अहम रोल अदा किया। काय सोपी गोष्ट आहे की देशाला स्वातंत्र्य काँग्रेसने मिळवून दिलं आणि देशाला जे क्षेत्रबंधन जो अतिशय वाईट कायदा होता तो बदलण्याचं काम इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना झाले। या महाराष्ट्रात 48% आदिवासी असून आदिवासी नव्हते, त्यांना कोणत्या सवलती नव्हत्या, त्या सवलती लागू झाल्या आणि पुढचं आता देशाच्या काँग्रेसचं राज्य देशात आलं तर रिझर्वेशन आमचा हक्क आहे, ज्यात 7% 9% होणं, कारण लोकसंख्या आहे आमची, तेवढं 9% होणं आवश्यक आहे। एक ना अशा अनेक गोष्टी आहे जे करणं आवश्यक आहे। त्यासाठी आदिवासीचं आंदोलन देशभरामध्ये आमचं चालू आहे। याही पुढे आम्ही त्या जोरकस अशा प्रकारचं काम करू, अशा प्रकारचा निर्णय आजच्या सभेमध्ये झालेला आहे। तालुका सोईगांव के मजाफात पड़सखेड़ा में नालियां उबलने लगी हैं, जिसकी वजह से गलीज पानी सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर ग्राम पंचायत इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान लगाने लगे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि परसखेड़ा गांव में महादेव मंदिर और वहां मौजूद जिला परिषद स्कूल के सामने से गुजर रही सड़क की हालत निहायत ही खस्ता हो गई है। इस पर सितम ये कि गांव भर से निकलने वाला गलीज पानी इस सड़क पर जमा होने लगा है, जिससे सड़क ही गायब होकर रह गई है और यहां फैली गंदगी के सबब गांव वालों की सेहत को खतरा लाहक है। दूसरे ये कि गांव में नाजायज कब्जात में तेजी से इजाफा हो रहा है, मगर इन दोनों ही मामलात पर बार बार शिकायत करने के बाद भी ग्राम पंचायत इंतजामिया तवज्जो देने तैयार नहीं है। जालना शहर के सिंधी कॉलोनी इलाके में मौजूद एक टीन शेड में अचानक करंट उतर गया। इस शेड में बारिश से बचने के लिए खड़े एक नौजवान की इलेक्ट्रिक करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक 14 साला लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जालना शहर में गणेश मूर्तियों की खरीदी के लिए बाजार में अकीदतमंदों की भीड़ थी कि अचानक ज़ोरदार बारिश हो गई। लिहाजा बारिश से बचने के लिए कई लोग सिंधी कॉलोनी इलाके में मौजूद एक टीन शेड में चले गए, मगर अचानक से इस टीन शेड में इलेक्ट्रिक करंट उतर गया और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से नीतीश विद्यानिया नामी 38 साला शख्स और 14 साला मुनमुन संदीप नौमहालकर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा एक खातून और एक लड़का भी मामूली तौर पर ज़ख्मी हुआ। हादसा पेश आते ही वहां भगदड़ मच गई और जख्मियों को इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने नितेश की तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। मुनमुन का इलाज एक खानगी अस्पताल में जारी है और उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। पोलीस स्टेशनला DMO श्री मापारी साहेब सार्वजनिक रुग्णालय जालना यांनी MLC पाठवली होती काल दिनांक 26/8/25 रोजी। त्यान्वये मयत इसम नितीश विजयकुमार बादानी वय 38 यांना इलेक्ट्रिक शॉक लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असं MLC मध्ये दिलेला आहे। त्याप्रमाणे पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे आमरा क्रमांक 32/2025 प्रमाणे एडी दाखल करण्यात आलेली आहे। पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल आगळे करत आहे। गणेश फेस्टिवल के लिए अहलिया नगर से सातारा इलाके में लाया गया डीजे सातारा पुलिस ने जब्त कर लिया और RTO की मदद से डीजे मालिक पर 35,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह है कि सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए साल रवां गणेश फेस्टिवल पर डीजे और लाउड स्पीकर के अलावा लेज़र बीम का इस्तेमाल न करने का फैसला गुज़िश्ता दिनों पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की जानिब से MIT के मंथन हॉल में मुनक़दा मीटिंग में किया गया था। इसके बावजूद सातारा इलाके में अहलिया नगर से एक डीजे मंगवाया गया था, जो सातारा पुलिस ने जब्त कर लिया और डीजे मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए RTO अफसरान की मदद से उस पर 35,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया। NDPS स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए मिसरवाड़ी इलाके में ममनुआ नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
जिसके कब्जे से 207 नशावर गोलियां भी जब्त की गईं। NDPS डिपार्टमेंट की इंचार्ज इंस्पेक्टर गीता बागौड़े की इत्तला के मुताबिक उन्हें खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि मिसरवाड़ी इलाके की गली नंबर 3 में एक शख्स गैर कानूनी तरीके से ममनुआ नशावर गोलियां फरोख्त कर रहा है, जिस पर उन्होंने एक दस्ता तश्कील दिया और इस दस्ते ने मज़कूरा मकाम पर छापा मारा, जहां एक शख्स नाइट्रोसन 10 नामी नशावर गोलियां फरोख्त करता पाया गया, जिसे NDPS अमले ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम शेख आसिफ शेख जिलानी उर्फ जौहरी बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से नाइट्रोसन 10 नामी 207 नशावर गोलियां भी जब्त की गईं और उसके खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर गीता बागौड़े की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर अमोल मस्के, पुलिस हवलदार लाला खान पठान, पुलिस अमलदार संदीपान धर्म, सतीश जाधव, विजय त्रिभुवन, नितेश सुंदड़े, महेश उगले, LPC छाया लांडगे और ड्राइवर काड़े ने अंजाम दी। जालना रोड पर राज पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कार का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक जालना रोड पर एक तेज़ रफ्तार कार दौड़ रही थी कि अचानक वो डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर कार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की इत्तला है। वहां मौजूद ट्रैफिक मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंचे और ट्रैफिक को बहाल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत भर में गणेश फेस्टिवल का आज से हुआ आगाज। जगह जगह बिठाई गई गणेश जी की मूर्तियां और किया जाने लगा पूजा व आरती का एहतमाम। मराठा रिजर्वेशन की आखिरी जंग के लिए आज लाखों हामियों के साथ मनोज जरांगे पाटिल हुए मुंबई रवाना। गांव की खवातीन ने आंदोलन में शामिल होने वालों के साथ दिया मुख्तलिफ चटनियों और जवार की रोटी का तोशा। आदिवासी इलाके पर पाबंदी कानून से निजात का तामसा में मनाया गया गोल्डन फेस्टिवल। रियासत झारखंड के साबिक वजीर तीर्की के हाथों फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह। आदिवासी समाज के तरक्की याफ्ता ताजिरों का मेहमानों के हाथों किया गया है पुरतकबाक इस्तकबाल और समाज की तरक्की के लिए नौजवानों को तालीम और तिजारत में आगे आने का दिया गया मशवरा। और जालना शहर के सिंधी कॉलोनी इलाके में एक टीन शेड में उतरा करंट, इलेक्ट्रिक शॉक से एक नौजवान फौत। एक 14 साल लड़का भी हुआ शदीद जख्मी। महावितरण और म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से पेश आया हादसा, शहरियान का इल्जाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।